नोएडा युवराज की मौत से बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने बिल्डर अभय कुमार को रिहा कर दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। अब युवराज मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी छूट चुके हैं। इससे पहले लोटस बिल्डर के गिरफ्तार किए गए 2 कर्मचारियों को सीजेएम कोर्ट ने रिहा कर दिया था और अब यहां पर अभय कुमार भी रिहा किए गए हैं। दिल्ली माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर को रिहा कर दिया है। क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच था या कोई और कारण? गौरव हमारे सहयोगी इस खबर को समझाएंगे। गौरव, अभय कुमार को रिहा कर दिया गया। वैसे बहुत कम लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने रिहा कर दिया। क्या इसके पीछे ग्राउंड बताया गया और क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अभी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जो है वो नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो की जो क्लॉज 13 है उसका पालन नहीं किया और इसको लेकर बहुत ही गिरफ्तारियों को लेकर जो है वो नियम तय कर दिए हैं। कोर्ट के मुताबिक तय है, किसी भी गिरफ्तार किया जा रहा है उसको गिरफ्तारी के वक्त जो है वो गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी है। अरेस्ट मेमो जो भरा जाता है वो आरोपी को देना जरूरी है और साथ ही साथ गिरफ्तारी के वक्त आरोपी के किसी रिश्तेदार या दोस्त को गिरफ्तारी की सूचना देना होता है और उसका जो विवरण होता है वो अरेस्ट मेमो में लिखना होता है। और ये जो क्लॉज 13 है अरेस्ट मेमो का, ये बहुत जरूरी होता है। कोर्ट ने कहा गया कि नोएडा पुलिस द्वारा इन अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ऐसे में जो गिरफ्तारी है वो कानून से वैध नहीं माना जाएगा, इसलिए जो है वो आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है। तो इससे ये दिखता है कि नोएडा पुलिस ने जन दबाव के बीच में, मीडिया के प्रेशर में, टाइम्स नाउ भारत के प्रेशर में जब आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने आदेशों के तहत तय की हैं, जिनका पालन गिरफ्तारी के वक्त में किया जाना है, और क्योंकि कानून के समक्ष सारे नागरिक समान है और ऐसे में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस कमी को देखते हुए फिलहाल जो है वो आरोपी को लेकिन टाइम्स नाउ भारत का मकसद ये कभी नहीं रहा कि हम दबाव बनाएं। हमारा मकसद रहा कि युवराज को इंसाफ मिले, लोगों को सिक्योरिटी मिले। नोएडा जैसे बड़े शहर में ये हमारी कोशिश रही है। यहां रिहा हो गए, किस ग्राउंड पर रिहा हो गए, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, उसको लेकर किस तरह से पुलिस इनिशिएट करेगी। और इस मामले में भी अगर पुलिस का लूपहोल है तो पुलिस पर कई सारे क्वेश्चन लगेंगे कि भाई आप जांच कैसे आगे बढ़ा रहे हो। बिल्कुल, देखिए लूप होल है और अब यहाँ पर जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है वो एसएलपी क्रिमिनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकती है। और चूंकि ये हैबियस कॉर्पस की याचिका थी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की, इसमें याचिकाकर्ता दाखिल किया गया था। और जब बिना गिरफ्तारी के कारण बताए जो है गिरफ्तारी होती है तो उस मामले में जो गिरफ्तार होता है उसके रिश्तेदार, परिवार वाले हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जो है वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और अब इस आदेश के खिलाफ जो है नोएडा पुलिस को आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, उत्तर प्रदेश सरकार को आना पड़ेगा और वहां पर बताना होगा कि इस मामले में आरोपी जो है उसके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। ये बात तय है कि यहाँ पर कमियां जरूर रही हैं, लेकिन उससे आरोपों की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। इस मामले में कई कमियां रही है गौरव। मतलब कमी थी तभी तो युवराज नहीं रहा हमारे बीच, कमी थी तभी तो लोग छूटते जा रहे हैं। मतलब जिस पुलिस की कार्रवाई को माना जा रहा था कि बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है इस मामले में इंसाफ दिलाने के संबंध में, वहां पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो भी छूटते जा रहे हैं सिर्फ प्रशासनिक कमी के चलते। इस पर जवाब पुलिस कैसे देती है देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर